सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। निकल चुका हूँ मैं अपनी ग्रैंड विटारा की सेकंड सर्विस के लिए। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसकी 6 महीने इस गाड़ी को होने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि अभी हो चुके हैं तो नहीं कह सकता मैं, होने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं पहले ही सर्विस करवा रहा हूँ। मैंने सोचा चलो मेरे पास फ्री टाइम है गाड़ी के अंदर सर्विस करवाने का, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले ही सर्विस करवा लूँ। फिर गाड़ी भी थोड़ी सी ना गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा यार चलो खुद अच्छे से धोने से अच्छा एक डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। और कुछ जो एक छोटे मोटे इश्यूज़ गाड़ी के अंदर मेरे को आ रहे हैं वो मैं करवा लूँगा। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ना भर भर आवाज़ आती है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें थी, तो उनको देखते हुए मैंने कहा यार चलो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी और सर्विस भी हो जाएगी। और पर्सनली फिर गाड़ी को लेके ना आउट ऑफ दिल्ली भी जाना था घूमने, तो मैंने कहा चलो ट्रिप से पहले एक जर्नल चेकअप हो जाएगा कार का, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं करवाई तो फिर मैं बाद में शायद ही करवा पाऊँ, फिर मुझे ट्रिप से आके ही करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो अब फ्री हैं तो चलते हैं। और फिर सैटरडे है आज, सैटरडे नहीं फ्राइडे है आज, तो वर्किंग डे है तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको देखते हुए सुबह सुबह भाई 7:30 हो रहे हैं अभी बेसिकली। सडन ब्रेकिंग भाई साहब। हाँ तो भाई वहाँ से निकल गए। एक हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस वाले ना जगह देते नहीं हैं जब तक फिर प्रॉपरली घुसो ना। बाकी बात करूँ ट्यूनिंग की और सब कुछ कंफर्ट की, सीएनजी की, तो यार काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है मेरी प्रॉपर दिल्ली ट्रैफिक के अंदर। मैं बात करूं ऑल ओवर हाईवे की एक्सपीरियंस की, सिटी ट्रैफिक के अंदर, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गाड़ी के अंदर कोई मेजर नेगेटिव प्रॉब्लम है। कुछ एक दो इश्यूज़ अब आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर अचानक से, वो मैं चेकआउट करवाऊँगा। एक मेजर इशू ये है कि ना जब ये गड्ढे में जा रही है गाड़ी, तो इसके डैशबोर्ड के एरिया से या फिर मैं बात करूँ फ्रंट टायर्स में से कुछ तो चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है, जो बहुत इरिटेट कर रही है। हल्की आवाज़ ही होती है, अगर आप गाने सुन रहे हो तो भाई पता भी नहीं चलेगा, बट अगर गाड़ी साइलेंट है बिल्कुल तो भाई क्लियरली आवाज़ आती है। अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको भी आ रही होगी। अब जैसे अभी बिल्कुल प्लेन्स रोड है तो इस पर कोई साउंड नहीं आएगा, बट जब गड्ढे में जाती है ना हल्के से में, तो भाई वो आवाज़ करता है और वो बहुत पैथेटिक लगती है आवाज़ सुनने में, और इरिटेट करती है कभी कभी। तो वो एक प्रॉब्लम है। एक जब राइट टर्न यू टर्न काट रहे होते हैं ना, तो जब पूरा स्टीयरिंग व्हील हमने राइट काट दिया होता है, उसके बाद जब हम स्टीयरिंग व्हील रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने आप, वो सीधी डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली ये हल्का सा टक करके आवाज़ आती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों आ रही है आवाज़। तो बाकी रीज़न तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, बट वो आनी नहीं चाहिए, अभी तो नई गाड़ी है यार। तो स्टीयरिंग रॉड के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ना ही सस्पेंशन के अंदर, ना एक्सल के अंदर, क्योंकि मैंने कभी भी इसके अंदर कोई मेजर ऑफ रोडिंग नहीं करी, गड्ढे के अंदर नहीं खुदाई कि भाई एक्सल डैमेज हो जाए या फिर स्टीयरिंग रॉड डैमेज हो। तो ये चीज़ों का ध्यान तो मैं खुद ही रखता हूँ, बट पता नहीं क्यों, या फिर कह लो कि यार कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो जाता है पर्सनली। तो उसके लिए फिर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी थी मारुति की, कि भाई ऐसा कुछ हो तो भाई पहले ही आप अवेयर रहो और एक्सटेंडेड वारंटी लो। कस्टमर के जो चीज़ होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर कस्टमर ये चीज़ लेता है पर्सनली एक्सटेंडेड वारंटी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक सिचुएशन में कार को ड्राइव करना काफ़ी इजी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, एक दो जगह ठुकेगी भी हल्की हल्की। मेरी खुद डैमेज हुई फ्रंट से रेयर एंड से, तो वो चीज़ें थी, बट हाँ जब हाथ में चढ़ जाती है गाड़ी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती। अभी तो सीएनजी भी इसके अंदर ख़त्म है। मुझे लगा था शायद रिजर्व में भी चले जाएगी सर्विस सेंटर तक, बट इसने थोड़ा सा धोखा दे दिया। बट कोई नहीं, चलो पेट्रोल पे भी यार चलानी चाहिए। अगर आप सीएनजी कार ओन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पेट्रोल पे भी ड्राइव करो। ये नहीं कि भाई ऑल द टाइम यू आर ड्राइविंग ऑन सीएनजी, वो इंजन पे भी इफेक्ट डाउन करता है, और इंजन की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी डाउन होती है। तो बेटर मैं कहूँगा थोड़ा पेट्रोल पे भी चलाओ 2-3 किलोमीटर। कहने को तो देखो हर 250-200 किलोमीटर के बाद आपको 10-15 किलोमीटर पेट्रोल पे चलानी चाहिए, बट अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3-4-5 किलोमीटर तो आप चलाइए। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंजन रम जाता है। बाकी अगर बात करूँ तो भाई सीएनजी की लाइन भी अच्छी वाली साइड में दिखी जाती है, हर पेट्रोल पंप पे ये नाटक है। इसलिए फिर मैं लेट भी हो रहा था, मैं कहा यार मैं सीएनजी भरवाने लग गया ना तो वहाँ लाइन की लाइन लग जाएगी। तो बेटर है कि भाई पहले सर्विस करवा लेते हैं, फिर वापसी में सीएनजी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल भी अभी गाड़ी के अंदर है। तो पहुँच चुके हैं सर्विस सेंटर, लगवाते हैं अपना नंबर, देखते हैं एडवाइज़र कौन से मिलते हैं और पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहता है सेकंड सर्विस का।
तो गाड़ी वॉशिंग के लिए आ चुकी है। इतनी जल्दी आने के बाद भी गाड़ी का सेकंड नंबर लगा, बट चलो कोई नहीं, गाड़ी अब सेकंड नंबर पे अच्छे से वॉश हो जाएगी। जो दिक्कतें मैंने इसके अंदर बताई, एक सस्पेंशन जो चू चू की आवाज़ आ रही थी और स्टीयरिंग काटने पे उन्होंने कहा आप गाड़ी को धुलवा लो। उसके बाद 9 बजे हमारे एडवाइज़र आएंगे, सीनियर एडवाइज़र, वो आपकी रोड टेस्ट करेंगे कार का। अगर उसके बाद कुछ मेजर हमें दिक्कत लगती है तो हम काम करवा लेंगे। बाकी उन्होंने कहा था या तो आप वेट कर लो 9 बजे तक। मैंने कहा सर मैं 9 बजे तक वेट करने से अच्छा आप गाड़ी मेरी वॉश करवा दो, उसके बाद मैं ये मैकेनिकल वर्क चेक करवा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर अब वॉशिंग हमारी कार की हो रही है फ़िलहाल, डीप क्लीनिंग कर देते हैं अच्छे से। वॉशिंग इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है और ज़रूरत भी थी, गाड़ी को गंदी हो रखी थी काफ़ी अंदर से भी बाहर से भी। तो एक डीप क्लीनिंग अच्छे से गाड़ी के अंदर हो जाएगी और उसके बाद इसका रोड टेस्ट होगा। डिस्टिल वाटर और जो इसके अंदर वॉशर फ्लूइड है वो मैंने मना कर दिया, दोनों मेरे पास रखे हैं घर के अंदर। तो यार अननेसेसरी बिल को क्यों बढ़वाना है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट और सेकंड सर्विस का जो बिल है वो ज़ीरो ही आता है, आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैट्स हैं इसके अंदर से वो निकाल लिए गए हैं। बेसिकली अब इसके अंदर एयर मारी जाएगी और जितनी भी मिट्टी है बेसिकली वो सारी निकाल ली जाएगी। तो सीट के ऊपर बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो ही जाती है ब्लैक कलर के कारपेट के अंदर। तो वो उसको साफ़ करेंगे प्रॉपरली। और ये भी मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ना इससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट बचती है मैट के अंदर जाने के लिए, और कहीं पे कभी पानी गिर जाए तो वो भी बचता है। तो ऐसे प्रॉपर इसके अंदर जो है ना डस्ट निकाल दी जाती है, जितनी भी डस्ट हो उसको प्रॉपरली निकाल दिया जाता है गाड़ी के अंदर से। तो जो प्रॉपर एयर है इसके अंदर लग चुकी है। अब बेसिकली जो गाड़ी है वो वॉश होगी, डीप क्लीन होगी। और यही एक मेजर इसके अंदर सेकंड सर्विस के अंदर होता है कि भाई क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है गाड़ी की, और एज सच इसके अंदर कोई मेजर वर्क नहीं होता। बट जो मेरे 2 कंप्लेंट्स हैं गाड़ी को रिलेटेड वो सॉल्व करी जाएंगी वॉशिंग के बाद। तो देखते हैं कि वो कंप्लेंट सॉल्व होती हैं, क्या सोल्यूशन मिलता है उस कंप्लेंट का, और क्या रियलिटी में वो सॉल्व हो पाती हैं या नहीं। तो प्रॉपर वॉशिंग कर ही जा रही है, सारे जो व्हील आर्क हैं उसके अंदर पानी मार के, ताकि जो भी एक डेंसली पॉपुलेटेड में जितनी भी डस्ट जमी होती है ना वो सारी निकल जाए। तो प्रॉपर वॉशिंग करी जाती है। और वॉशिंग ही इनकी सबसे बढ़िया लगती है मेरे को, कि गाड़ी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू करके देते हैं। ये पता ही नहीं चलता कि गाड़ी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल था भी। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं पर्सनली मेरे को। तो एक बार वॉशिंग हो जाने देते हैं, फिर एंड रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो डोर को प्रॉपर ओपन करके भी इसके अंदर पानी मारा जाता है, ताकि जो प्रॉपर अगर मैं बात करूँ डस्ट पार्टिकल प्रॉपरली क्लीन हो जाए, और प्रॉपर चारों तरफ से प्रॉपर इसके अंदर पानी हाई प्रेशर वॉशिंग करी जाती है। अगर आप अभी खुद ही देखें ना तो अभी ग्लो सा आ गया है पेंट के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर इतने अच्छे से हम साफ़ कर नहीं पाते विदाउट प्रेशर वॉश। तो यहाँ पे लाने का और वॉशिंग करवाने का एकमात्र ये फ़ायदा काफ़ी अच्छा हो जाता है। कार जो है वो पूरी धुल चुकी है, साफ़ हो चुकी है अच्छे से, डीप क्लीन अंदर बाहर सब जगह से। अब बस इसके अंदर वाइप ऑफ किया जाएगा और जो हमारी सेकंड सर्विस है वो पूरी हो जाएगी। एक जनरल चेकअप किया जाएगा सारी लाइट्स का, सब कुछ का, ब्रेक्स का, और उसके बाद जो कार है वो ओके रिपोर्ट है। बाकी जो कंप्लेंट्स है मेरी वो मैं सॉल्व करवाऊँगा और देखते हैं कि वो सॉल्व होती है या नहीं। तो गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और ऑल ओवर क्लीनिंग हो चुकी है। बस लास्ट थोड़ा बहुत पॉलिश वॉलिश लगनी इसके अंदर है। बेसिकली इसके अंदर एसी फिल्टर इन्होंने साफ़ कर दिया, एयर फिल्टर साफ़ कर दिया। और अब बेसिकली जो मेरा एक मेन मुद्दा था, ये तो सब मेन जर्नल चेकअप था और कुछ नहीं होना था। जो मेन इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो थी इसके सस्पेंशन से हल्की सी चू चू की आवाज़, चाहे वो मैं बात करूँ डैशबोर्ड से आ रही है चाहे सस्पेंशन से आ रही है। और जो स्टीयरिंग काटने पे राइट साइड में एक कट करके आवाज़ जो आती है वो। तो अब बस उसी का वेट चल रहा है टेस्ट ड्राइव का, कि भाई टेस्ट ड्राइव हो तो पता चले क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या सल्यूशन है। और अगर कुछ प्रॉब्लम सल्यूशन नहीं मिलता तो भाई फिर सारी सर्विस तो हो ही गई है। 9:30 होने को हैं, 10 बजने को हैं और थोड़ी देर में। तो देखते हैं कितना टाइम ये और लगाते हैं। बाकी बात करूं तो सेकंड सर्विस का हिसाब से सारा काम हो चुका है। और बिलिंग की जहाँ तक मैं बात करूं तो बिलिंग का मैं आपको और थोड़ी देर में बता देता हूं कि बिलिंग इसके अंदर क्या निकल के आती है। और एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार वो पता चल जाए कि इसकी जो कंप्लेंट्स हैं उसकी तो ये कोई कॉस्टिंग नहीं लगाते। और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल के आता है, वेट ही कर सकते हैं और थोड़ी देर का। फिर इसके बाद टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं कि क्या टेस्ट ड्राइव का रिज़ल्ट निकल के आता है। तो रिज़ल्ट जो निकल के आया भाई वो कॉस्टिंग का 0 रुपीज़ निकल के आया। मैं एंड करता हूँ वीडियो को। जो इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स
जब धुल गई गाड़ी तो भाई वो जब टेस्ट ड्राइव पे गए तो कोई प्रॉब्लम सामने आई नहीं, ना वो चू चू की आवाज़, ना सस्पेंशन में जो स्टीयरिंग व्हील में से जो आवाज़ आ रही थी उसकी। बाकी उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो उसको एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो, तो रिकॉर्ड कर लो उस आवाज़ को, और फिर हम दोबारा से वर्क करके देखेंगे उस पर। अगर फ़िलहाल के लिए तो उन्होंने काफ़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लेके देखी मेरे साथ ही, तो ऐसा उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। और बिल की जहाँ तक की मैं बात करूँ तो भाई 0 रुपीज़ आया है, कुछ भी नहीं डलवाया था मैंने। डिस्टिल वाटर इसके अंदर ज़रूर से डला था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो चीज़ आप डलवानी है डलवा लो, नहीं डलवानी मत डलवाओ। 27 रुपये टोटल ये चार्ज करते हैं वॉशर फ्लूइड के, वो भी आपकी मर्ज़ी है, पर्सनली आपको डलवाना है नहीं। फिलहाल इस नोट पे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव कहीं से भी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और बाकी बात रही ऑल ओवर इसके एक्सपीरियंस की सर्विस के, तो बहुत अच्छा रहा। गाड़ी बहुत अच्छे से क्लीन करके दी उन्होंने, बहुत एक अच्छे टाइम बीइंग पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जल्दी जल्दी में साफ़ करते हैं, वो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मारुति के अंदर बहुत क्राउड होता है, रश होता है, तो वो बस वो गाड़ी फॉर्मेलिटी के लिए साफ़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम पे जाओ और वीकेंड पे नहीं जाओगे, वीकडेज़ पे जाओगे, तो भाई आपकी गाड़ी अच्छे से साफ़ होगी, सारी आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी। और टाइम तो देखो लेके जाना पड़ता है, अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो आपकी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ही। वही मैंने निकाला और पर्सनली मैं सर्विस करवा के आया। और प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियोस, जो भी चैनल ग्रैंड विटारा से रिलेटेड है, मॉडिफिकेशन से लेके और भी बाकी सारी वीडियोस, तो आप जाके चेकआउट करके बता सकते हो मेरे को कि कुछ और आप चाहते हो ग्रैंड विटारा से रिलेटेड कंटेंट, तो आपको मैं ज़रूर से लाकर प्रॉपरली डिस्प्ले करवाऊँगा। और बाकी इस वीडियो को इसी नोट पे ही ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।